आप सबके मन में बस इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा होगा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक किसने किया। 6 लाख अभ्यर्थियों का गुनाहगार कौन है? यह सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही भारी, क्योंकि उन 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल था। जरा सोचिए उन 6 लाख अभ्यर्थियों के बारे में जो ना जाने कितनी रातों को जगकर कैसे कैसे कर उन्होंने पढ़ाई की होगी, कितने सपने आंखों में संजोए होंगे कि बीपीएससी का एग्जाम वो निकालेंगे। लेकिन जब वो सेंटर से मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पर बाहर निकलते हैं और निकलते ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। 5 घंटे के अंदर ये खबर आती है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। आप जरा सोचिए उन 6 लाख अभ्यर्थियों की मनोस्थिति क्या होगी, क्या उनके दिल और दिमाग पे गुजरा होगा। तो सवाल तो ये जरूर उठता है कि आखिरकार इन 6 लाख अभ्यर्थियों का गुनाहगार कौन है। तो चलिए यही आज पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो ईओयू है वो कुछ सवालों को तलाश रहा है, कुछ चीज़ों की खोज कर रहा है। ये कौन से सवाल है और 6 लाख अभ्यर्थियों का गुनाहगार कौन है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में बवाल मचा है। बवाल के 73 सालों में पहली बार बीपीएससी पर ये आरोप लगा है, बीपीएससी पर कलंक लगा है। हालांकि पेपर लीक की खबरें पहले भी आती थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद, परीक्षा होने के बाद 5 घंटे के अंदर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जहां डिजिटल इंडिया का हवाला दिया जाता है, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा के दावे किए जाते हैं। उसके बावजूद बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में इतनी बड़ी गलती हो जाती है। हालांकि अगर बात हम ईओयू की करें तो ईओयू अभी कुछ सवालों का जवाब तलाश रही है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों को मोबाइल ले जाने की मनाही है। तो आखिरकार प्रश्न पत्र वायरल कैसे हुआ? बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। तो किसने फोटो क्लिक करके बाहर भेजी? क्योंकि परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को तो परीक्षा सेंटर में मोबाइल ले जाने का अलाउ ही नहीं है। दूसरी बात ये कि पेपर वायरल करने के लिए सबसे पहले किस फोन से पेपर पोस्ट किया गया? जो यूट्यूब पे, जो इंस्टाग्राम पे, या फिर बात करें टेलीग्राम पर या फेसबुक पर, इस सोशल साइट पे सबसे पहला पोस्ट किसका था? सबसे पहले किसने पेपर लीक किया जो वो पोस्ट है वो डाला? तीसरा सवाल कि क्या कोई सेंटर ही पहले से मैनेज था? क्योंकि सवाल के घेरे में वीर कुंवर सिंह कॉलेज आ रहा है, जो आरा में है, जहां पे हंगामा हुआ था कि पहले से यहाँ पे आधे घंटे पहले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति मिल गई थी, एक कमरे में बंद करके परीक्षा ली जा रही थी। तो कौन सा सेंटर है जो मैनेज था, जहां पर यह सारा कांड रचा गया? क्योंकि पूछताछ तो चल रही है। और उसके बाद आता है कि प्रश्न पत्र लीक की साजिश में कौन कौन और कितने लोग शामिल थे? प्रश्न पत्र किस शर्त पर लीक किया गया? क्या इसके लिए डील हुई? अगर डील हुई तो किसने की? कितने पैसे दिए? पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? प्रश्न पत्र लीक करने के पीछे कोई गिरोह है या फिर सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी का कोई परिजन परीक्षा दे रहा था, जिसकी वजह से ये लीक कराया गया? लेकिन चलिए सबसे पहले ये 6 लाख अभ्यर्थियों का गुनाहगार कौन है उसकी बात करते हैं। परीक्षा से पहले ही पेपर आउट हो जाने के कारण 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तो रद्द कर दी गई। आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके बाद जब बिहार लोक सेवा को अब बिहार लीक सेवा आयोग के नाम से ट्रेंड कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि आयोग की बड़ी फजीहत हो रही है, वो भी उनके कार्यकाल में जिनके ताजपोशी रिटायरमेंट से पहले कर दी गई थी और कहा गया था कि ये काफी सख्त और ईमानदार अफसर हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी 1987 बैच के आईएएस आरके रजनीश कुमार महाजन आयोग के चेयरमैन बनने से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। 31 अगस्त 2020 को ये रिटायर हो गए। उसी दिन सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उनको 1 सितंबर 2020 से
चेयरमैन बना दिया। उनका कार्यकाल पद संभालने की तिथि से 6 साल या 62 वर्ष की उम्र सीमा, इन दोनों में से जो पहले तक है। महाजन जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तभी आंदोलन और काफी हंगामे के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण की शिक्षा बहाली की प्रक्रिया शुरू की। जून 2019 में शुरू हुई 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 टीचरों की बहाली तय समय पर भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको रिटायरमेंट का प्लान चेयरमैन बनाकर दे दिया गया। शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब मार्च 2022 में करीब करीब जाकर पूरी हुई है। 2015 में लालू यादव की आरजेडी की सत्ता में वापसी लौटते ही कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। तब चर्चा थी कि लालू के इशारे पर उनके बेटों के विभाग में उनके विश्वस्त अफसरों को तैनात किया गया है। उनमें नाम आर.के. महाजन का भी था। तब उनको शिक्षा विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। उस वक्त लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में यूपीए के पहले शासनकाल के दौरान महाजन रेल भवन में जन शिकायत कोषांग के कार्यकारी निदेशक थे। उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद थे। अब हम बात मुद्दे की करते हैं, बीपीएससी। ये तो हम बात कर रहे थे आर.के. महाजन की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। 802 पदों के लिए रविवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई। 38 जिलों के 1083 केंद्रों में परीक्षा ली गई। पहली बार सभी 38 जिलों में केंद्र बनाए गए। इससे पहले अधिकतम 35 जिलों में केंद्र बनाए गए थे। एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पर सेट का पेपर वायरल हो गया। अब सी सेट का पेपर वायरल होने के बाद एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। सचिव जीवन सिंह के अनुसार सुबह 11:55 व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानकारी मिली। सी सेट के प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं। जांच से पता चला कि वही थे ये प्रश्न पत्र। लीक की सूचना के बाद अध्यक्ष आर.के. महाजन ने 3 सदस्यीय टीम की कमेटी बनाई। कमेटी 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपी और इसके बाद 6,02,000 अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आयोग पर सवाल खड़े करने के साथ साथ सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बीपीएससी ने अपनी साख पहले से जरूर बढ़ाई है, लेकिन बात अभी भी आर.के. महाजन पर जरूर उठता है। सवाल उन्हीं से उठता है क्योंकि वो अध्यक्ष है, तो सवाल तो उन्हीं से बनता है। 3 सदस्यीय टीम की गठित हो गई, सब कुछ हो गया, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ा किसकी वजह से? 6 लाख अभ्यर्थियों को जवाबदेही कौन देगा? वो है आर.के. महाजन, क्योंकि जवाबदेही तो इन्हीं की बनती है, क्योंकि कमान इन्हीं के हाथ में थी, तो आखिरकार जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।